गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 28 मार्च। आज के पृष्ठ का शीर्षक है निष्कंप जीवन। पृष्ठ लिया गया है ईशानुभूति परम पूज्य महाराज जी के प्रवचनों का संकलन ईशावास्य उपनिषद पर। तो ईशावास्य उपनिषद पर दो पुस्तकें हैं, एक ईशानुभूति और एक ईशावास्य उपनिषद प्रवचन। अलग अलग जगह पे महाराज ने किए। निष्कंप जीवन। कल का पृष्ठ था मैं सच्चिदानंद अद्वितीय हूँ। अभी अभी हम लोग जब स्तुति कर रहे थे तो भगवान के लिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में। भगवान सच्चिदानंद है। भगवान के पिताजी वसुदेव कुरुक्षेत्र में जब ग्रहण था, सूर्य ग्रहण में सब लोग इकट्ठे हुए तो ऋषियों ने बताया भगवान के पिताजी को कि तुम्हारा पुत्र जो है वो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। अगले दिन सुबह बलराम और कृष्ण जब प्रणाम करने आए पिताजी को, पिताजी ऋषियों की उन बातों से आश्चर्यचकित थे। बोले बेटा, ऋषियों ने बताया कि तुम ब्रह्म हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। ब्रह्म कहिए, सच्चिदानंद कहिए, एक ही बात। तुम सच्चिदानंद हो, तुम ब्रह्म हो। भगवान कृष्ण ने कहा पिताजी को आप भी ब्रह्म हैं, आप भी सच्चिदानंद हैं। तो गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, तुम्हारा स्वरूप भी वही है जो भगवान का है। हनुमान जी को पूछा राम जी ने, अपना परिचय दो। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सब लोगों को पता है। देह दृष्टया तु दासोहम, जीव दृष्टया त्वदंशकः, तत्व दृष्टया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि देह दृष्टि से हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूँ, ऐसी मेरी निश्चित मति है। तो कल हमने पढ़ तो लिया कि मैं सच्चिदानंद अद्वय हूँ, पर जब तक इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है, हमारे सच्चिदानंद अद्वय होने से क्या बनेगा, वो आज के पृष्ठ में। आज के पृष्ठ में महाराज श्री बता रहे हैं मनुष्य को अपना सच्चा जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वत्र ईश्वर दृष्टि रखनी चाहिए। आओ ईश्वर की चर्चा करें। अगले पैराग्राफ में ईश्वर की चर्चा में 4 बातें महाराज श्री बता रहे हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार हमको ग्रहण करनी है। ईश्वर का ज्ञान वेदांत है, एक बात। ईश्वर का ध्यान योग है, दूसरी बात। ईश्वर से प्रेम ये भक्ति है, और चौथी बात ईश्वर की गुण धर्म का अपने जीवन में आविर्भाव प्रकट होना, यह चरित्र निर्माण है। इन चारों बातों को दृष्टि में रखकर हम ईश्वर का वर्णन करते हैं। ऊपर जब कहा कि ईश्वर की चर्चा करें, तो ईश्वर की चर्चा में महापुरुष लोग
इन चारों बातों को दृष्टि में रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान भी, ईश्वर का ध्यान भी, ईश्वर से प्रेम भी, ईश्वर के गुण धर्म का अपने जीवन में आविर्भाव। ऐसा क्यों? हमारे पास शरीर भी है, हमारे पास मन भी है, हमारे पास बुद्धि भी है। तो शरीर से जो चौथी बात बताई, ईश्वर के गुण धर्म का अपने जीवन में आविर्भाव प्रकट होना, ये चरित्र निर्माण है। मन है, ईश्वर से प्रेम, ये भक्ति है। बुद्धि है, ईश्वर का ध्यान करो अथवा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करो, है ना। योग है अथवा वेदांत है। तो एक व्यक्ति जाता है, आजकल जिम में जाते हैं लोग, तो जिम में एक हाथ की तो हम एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, और एक हाथ की ना करें तो अच्छा नहीं दिखेगा। लोगों को लगेगा कि भाई ये हाथ तो बड़ा पुष्ट है और ये हाथ बिल्कुल कमज़ोर है। ऐसे ही जो हमारे व्यक्तित्व में तीनों चीज़ें हैं, शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, तो चारों बातों को दृष्टि में रखकर हम ईश्वर का वर्णन करते हैं। एक की प्रधानता रहेगी हर एक के जीवन में, और बाकी तीन भी रहेंगे, पर वो गौण रूप से रहेंगे। आप उस वस्तु को सृष्टि में ढूंढिए जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी बदलती नहीं, उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप उसी के अंश हैं। आप में भी कहीं न कहीं एक रास्ता है। आप इस बात को देखिए। यहाँ रुक जाइएगा। परम पूज्य महाराज श्री जो शरीर से सेवा आदि है और ईश्वर से जो प्रेम है, ये जो इससे अतिरिक्त जो बुद्धि से ध्यान और वेदांत यानी ज्ञान जो बताया, तो ध्यान और ज्ञान के बारे में एक बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आप उस वस्तु को सृष्टि में ढूंढिए जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी बदलती नहीं, उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। व्यक्ति कह सकता है कि भाई भक्ति तो हम करते हैं, है ना, और जीवन भी हमारा धार्मिक है, पर ज्ञान की बातें हमको समझ में नहीं आती। तो ज्ञान की बात इतनी कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? कह रहे हैं कि आप उस वस्तु को सृष्टि में ढूंढिए जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी बदलती नहीं, उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप उसी के अंश हैं। आप में कहीं न कहीं एक रास्ता है। आप इस बात को देखिए। अब ये दो पंक्तियां तो हमने पढ़ ली, पर इसको जब तक सरल करके समझाएंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तो उसी को समझा रहे हैं। मैंने, यानी जितने हम लोग बैठे हैं, मैंने बाल्यावस्था का अनुभव किया, जवानी का अनुभव किया, बुढ़ापे का अनुभव कर रहा हूँ। यानी जो सीनियर सिटीजन है हम लोगों में से, है ना, तो वो वृद्धावस्था में है। जो वृद्धावस्था में नहीं है, जवानी में है, तो उन्होंने बाल्यावस्था का तो अनुभव किया, अब जवानी का कर रहे हैं। अच्छा, बचपन जाने से मैं नहीं गया, जवानी जाने से मैं नहीं गया, बुढ़ापा जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं हूं ज्यों का त्यों। तो अपने इस निष्कंप जीवन की ओर ध्यान दीजिए। सब छूट गया, पर आपका यह आत्मा, यह ब्रह्म, यह परमेश्वर बना हुआ है। तो आत्मा कहिए, मैं कहिए, इसको अंग्रेजी में कैपिटल आई कहते हैं, क्योंकि जो व्यवहार वाला मैं है उसको छोटी इंग्लिश में, है ना, तो ये ईगो है। व्यवहार वाला जो आई है ये मिथ्या है। आत्मा जो है, मैं जो है, वो तो बना रहता है।
बाल्यावस्था के का भी हम वर्णन करते हैं, जवानी का भी वर्णन करते हैं, बुढ़ापे में अब क्या हो रहा है उसका भी वर्णन करते हैं। तो वो जो मैं है उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। कौन सा मैं? ये जो शरीर से संबंधित मैं, जिसको हम गोविंदानंद या अपने अपने नाम से बुलाते हैं, उसकी चर्चा महर्षि नहीं कर रहे हैं। जो मैं, सब चीज़ें बदल गई, पर वो मैं जो है उसको सब पता है। वो तो साक्षी के रूप में मानो सबको देखता रहा, बाल्यावस्था को, जवानी को, बुढ़ापे को भी देख रहा है। तो वो जो साक्षी है, वो जो आत्मा है, वो जो ब्रह्म है, वो जो परमेश्वर है, वो तो बना हुआ है ना, वो तो निष्कंप है। तो महर्षि हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ज्ञान में करते क्या हैं कि उस निष्कंप जीवन की ओर महात्मा लोग हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या आवश्यकता है उसकी? देखिए आगे बता रहे हैं। देखो, जीवन के लिए यह ज्ञान बहुत उपयोगी है। उपयोगी है नहीं कहा है, बहुत उपयोगी है। एक तो है कि भाई उपयोगी है, करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर जो चीज़ बहुत उपयोगी है उसको तो बुद्धिमान व्यक्ति करना चाहेगा, है ना। तो इसका अर्थ है कि अगर संत और शास्त्र ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान बहुत उपयोगी है, तो हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। कैसी उपयोगी है उसको समझा रहे हैं। अवस्थाएं बदलती रहती हैं। अवस्थाओं का अर्थ क्या है? अभी हम लोग जागृत अवस्था में बैठे हैं, है ना। रात को सो जाएंगे तो स्वप्नावस्था में चले जाएंगे, है ना। फिर स्वप्न भी दिखना बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा? गाढ़ सुषुप्ति में चले जाएंगे। अवस्थाएं बदल रही हैं। वही व्यक्ति जो जागृत अवस्था में था, है ना, और उसको पता ही नहीं है ना। भाई बिस्तर में सोया है, कमरा बंद है ना, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, और वो देख रहा है कि डाकू आ गए, है ना, और हमको खदेड़ रहे हैं और मैं जंगल में भाग रहा हूँ। अरे तुम तो बिस्तर में सोए हो और तुम चिल्ला रहे हो स्वप्न में, बचाओ बचाओ। ये क्या हो रहा है? इसका अर्थ है कि अवस्था बदल गई, जागृत अवस्था अब नहीं रही। अब उसको ध्यान ही नहीं है कि मैं बिस्तर में सोया हूँ, कोई डाकू आकू नहीं, कोई जंगल नहीं। तो ये क्या हुआ? वो स्वप्नावस्था में चला गया। अब वही व्यक्ति खराटे मार के सो रहा है। मैंने बताया हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी सो रहे थे, उनकी अंटी में तिजोरी की चाबी बंधी थी, और वो काट के ब्लेड से वो लड़का तिजोरी खोल के, उसको जो भी है पता रहा होगा, लिफाफा निकाल के ले गए। उनको पता ही नहीं लगा। अरे भाई जब तुम थे तो उसको रोकना चाहिए था। भाई मैं था, पर मैं गाढ़ सुषुप्ति में था। अवस्था बदलती रहती है ना। तो महर्षि समझा रहे हैं कि देखो, जीवन के लिए ज्ञान बहुत उपयोगी है। अवस्थाएं बदलती रहती हैं। इतना ही नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो सब में आ ही रही है, पर जागृत में भी देखो क्या विशेषता है। कभी जीवन में शरीर में आरोग्य रहता है, बहुत स्वस्थ हैं, कैसे हैं स्वामी जी, बहुत बढ़िया है, टनाटन। और कभी रोग रहता है, आज क्या हो गया, आज लेटे क्यों हैं? अरे भाई बुखार है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है ना। आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अरे बाद में बताएंगे। कभी दुख आता है, दुख तो जल्दी बता देता है व्यक्ति। कभी दरिद्रता आती है, कभी धनाढ्यता आती है। परंतु महर्षि को समझाना क्या है? परंतु आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर को जानिए, आप भी वैसे ही हैं, वही हैं। वसुदेव जी ने, पिता ने पुत्र को कहा कि ऋषियों ने तुम्हारे बारे में बेटा बताया कि तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो भगवान हो। तो बेटे ने क्या कहा? बोले पिताजी आप भी ब्रह्म हैं, आप भी भगवान हैं, आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर को जानिए, आप भी वैसे ही हैं, वही हैं। ये कौन कहेगा? ये सद्गुरु कहेंगे। तो अब उससे क्या हुआ? उनको ज्ञान हो गया? नहीं हुआ।
वही वसुदेव जी एकादश स्कंद में नारद जी को प्रार्थना करते हैं कि अभी तक मैं अज्ञानी हूँ। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान के पिता ये क्या लीला है, ये कह रहे हैं कि अभी तक मेरा अज्ञान नहीं मिटा। समझ गए नारद जी कि भगवान हमको निमित्त बनाना चाह रहे हैं। नव योगेश्वर संवाद सुनाया, राजा निमि और नव योगेश्वरों का जो संवाद हुआ उसके माध्यम से उनके अज्ञान को दूर किया। गुरु जानते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, है ना, हम भी वैसे ही हैं जैसे ईश्वर है, तो इसलिए वो ही उपदेश कर सकते हैं। तो आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर को जानिए, आप भी वैसे ही हैं, वही हैं। अब प्रश्न ये है कि भाई चलो हमने जान भी लिया तो उससे बनेगा क्या। देखिए अगले पैराग्राफ में राम का जीवन देखिए। राज्य मिलने वाला है, वन मिल गया, लेकिन राम ज्यों के त्यों निष्कंप है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्लोक आया है, विद्वान लोग वो श्लोक बोलते भी हैं, सिकन तक नहीं आई। जैसे राज्य वैसे ही वनवास, कोई फर्क नहीं। राम का जीवन देखिए, राज्य मिलने वाला है, वन मिल गया, लेकिन राम ज्यों के त्यों निष्कंप है। एक संस्मरण स्वामी गिरीशानंद जी का हमें बहुत पसंद है, हमने कथा में सुना, उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा में सुनाया किसी प्रसंग में कि हम अयोध्या गए रोमहर्षण दास जी का दर्शन करने, सत्संग करने। पुराना समय था तो मोबाइल का युग नहीं था। वहाँ पहुँचने पे पता लगा कि स्वामी जी नहीं हैं, कहीं अन्यत्र गए हुए थे। आश्रम के लोगों ने कोई ज़्यादा नहीं ध्यान दिया, तो फिर ब्रह्मचारी गिरीश चैतन्य थे उस समय, बाद में संन्यास लिया। तो गिरीश चैतन्य जी ने अन्यत्र जाके अपना रुक गए। यहाँ पता लगा लिया कि वो कब आएंगे उनके शिष्यों से। फिर वृंदावन से पत्र लिखा, वो जो महात्मा थे रोमहर्षण दास जी को, अब उनका शरीर नहीं रहा, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष कि ऐसे ऐसे हम आए थे और अब हमको पता लगा है कि आप इन तिथियों में रहेंगे तो मैं आऊँगा। और साथ में एक वाक्य ये भी लिख दिया कि आश्रम के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। पत्र का जवाब आया, गिरीशानंद जी ने अपनी बताते हैं, उन्होंने क्षमा मांगी आश्रम के कर्मचारियों की ओर से, ब्रह्मचारियों की ओर से, जो लोग देख रेख करते हैं। और उसके बाद अगले वाक्य में लिखा कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए। उनको गिरीशानंद जी के पत्र से पता लग गया था कि भगवान राम इनके इष्ट हैं। तो अगला वाक्य था कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उन्हीं के भक्त हैं। किनके? भगवान राम के, जिनको राज्य मिलने वाला था और वनवास मिल गया, पर एक शिकन तक नहीं आई, कोई अंतर नहीं आया। यानी हमको शिकायती राम नहीं बनना है। दूसरे शब्दों में तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि राम का जीवन देखिए, राज्य मिलने वाला है, वन मिल गया, लेकिन राम ज्यों के त्यों निष्कंप हैं। राम राज्याभिषेक के समाचार से फूलते नहीं हैं और वन गमन से सूखते नहीं हैं। तो ऊपर आया ना, 4 बातें हम क्यों दृष्टि में रखकर बोलते हैं। चौथी बात क्या थी? ईश्वर के गुण धर्म का अपने जीवन में आविर्भाव प्रकट होना, ये चरित्र निर्माण है, ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण है। हमारे सूरत वाले शर्मा जी कहते हैं कि कैसे गुरु गढ़ते हैं, शिष्य को गढ़ा जाता है। ये गढ़ना क्या है? यही है कि आपके जीवन में ये गुण धर्म प्रकट होना चाहिए।
बस अपनी ओर से क्षमा मांग लेते और बात खत्म हो गई, पत्र वहीं पूरा कर देते। नहीं, देख रहे हैं कि भाई वृंदावन से व्यक्ति आया हमारे सत्संग के लिए, यानी उसकी कितनी तीव्र अभिलाषा है, तो उसको कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो महापुरुष लोग देते हैं। तो उन्होंने क्यों सुनाया कि हम लोगों को भी ये संस्कार पड़े कि हमें शिकायती राम नहीं बनना है। परम पूज्य महाराज जी को शिकायत करने वाले जो भी भक्त या शिष्य बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये सीखना है। राजा अभिषेक के समाचार से फूलते नहीं हैं और वन गमन से सूखते नहीं हैं। आपके जीवन में ये गुण धर्म प्रकट होना चाहिए। आप राम के जीवन को देखकर अपने जीवन में सद्गुण लाइए। क्यों? क्योंकि ऊपर जो 4 बातें बताई तो व्यक्ति कह सकता है कि भाई ज्ञान और ध्यान तो ये तो हमारे अभी काम की चीज़ नहीं है, पर इन बातों को तो लाओ। जो कर सकते हैं हम लोग, वही हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप राम की भक्ति कीजिए, है ना। 4 चीज़ों में जो आखिरी 2 हैं, भगवान से प्रेम। अरे संसार का प्रेम हमको कहाँ ले जाएगा, डुबोएगा, है ना। प्रियम त्वाम रोष्यति, उपनिषद कहती है, श्रुति भगवती कहती है। श्रुति को, वेद माता को एक माँ नहीं, हजारों माँ से भी ज़्यादा बढ़कर बताया शास्त्रों में। एक माँ तो हमको क्या करना है जीवन में इतना ही बताएगी, पर हमारा कल्याण किस में है, ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, वो तो श्रुति भगवती बताती है, सद्गुरु बताते हैं। या कोई ऐसी मदालसा जैसी माँ हो, ब्रह्मज्ञानी, है ना, तो श्रुति को हजारों माँ के बराबर बताया। क्योंकि हमारे कल्याण का मार्ग तो क्या बताते हैं कि भाई प्रेम जो है संसार का, वो तो रुलाएगा। या तो वो चला जाएगा जिससे प्रेम कर रहे हो, या तुमको जाना पड़ेगा, है ना। तो प्रियम त्वाम रोष्यति, प्रिय तुमको रुलाएगा, प्रिय तुमको, दोनों अर्थ है। रोष्यति का संस्कृत में तुमको बंधन में डालेगा, तुमको रुलाएगा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्या सद्गुणों को ला सकते हैं, राम की भक्ति, राम से प्रेम, है ना। संसार से प्रेम करके बहुत देख लिया, साईं या संसार में मतलब का व्यवहार, है ना, सब स्वार्थ का है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आप राम की भक्ति कीजिए, इससे क्या होगा महाराज, अपने मन में स्थिरता लाइए। क्यों? क्योंकि संसार में देख रहे हैं कि इससे प्रेम किया, उससे प्रेम किया, उससे प्रेम किया, मन चंचल हो रहा है, मन में स्थिरता नहीं आ रही है, मन में शांति नहीं आ रही है। तो स्थिरता कैसे आवेगी, है ना। इसीलिए वहाँ पर एक चौपाई है तुलसीदास जी की, हमको चौपाइयाँ ज़्यादा कंठस्थ नहीं है, उसमें लिखा है कि 10 जगह पर अपना प्रेम बनाया हुआ है, उस सब 10 जगह से हटा के एक जगह करो, भगवान के चरणों में, तो डोरी कितनी दृढ़ हो जाएगी। ये तो 10 जगह फैला हुआ है, धन है, भवन है, पुत्र है ना, जितने संबंधी हैं, जो भी है, तो उन सब का प्रेम बटोर के और ठाकुर जी के चरणों में वो सब का सब प्रेम उड़ेल दो, तो डोरी कितनी मजबूत हो जाएगी। उसी को महाराज जी कह रहे हैं कि आप राम की भक्ति कीजिए, है ना। काम की भक्ति बहुत हो चुकी, जन्म अनादि जन्मों से यही करते आए। अगर पिछले जन्म में भी राम की भक्ति ठीक कर ली होती तो ये जन्म नहीं लेना पड़ता। आप राम की भक्ति कीजिए, अपने मन में स्थिरता लाइए। मन में स्थिरता बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यहाँ बैठे हैं, मन कहीं और जा रहा है ना, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं है। आप राम का ध्यान कीजिए, आपका मनोबल बढ़ेगा, है ना। देखिए महर्षि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, चरित्र का निर्माण ऊपर बता दिया, आपके जीवन में ये गुण धर्म प्रकट होना चाहिए, भक्ति बता दी, आप राम की भक्ति कीजिए, अपने मन में स्थिरता लाइए,
अब आप राम का ध्यान कीजिए। यानी महापुरुष लोग जब प्रवचन करते हैं कितने सावधान हैं। ये प्रवचन है, लेख नहीं है। उसमें भी कितने सावधान है कि हमने 4 बातें बताई है, उन चारों पे हमको बोलना है। ऊपर बताया ना कि इन चारों बातों को दृष्टि में रखकर हम ईश्वर का वर्णन करते हैं। तो उस तार को अभी छोड़ा नहीं है। तो आपने चरित्र का वर्णन कर दिया, आपने भक्ति का वर्णन कर दिया। अब तीसरी बात है ना, क्योंकि वहाँ जो वर्णन किया वो सबसे कठिन से लेकर और सबसे सरल। अब जब वर्णन कर रहे हैं तो सरल से लेकर धीरे 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 जैसे अपना अधिकार बढ़ता जाए वैसे वैसे आप राम का ध्यान कीजिए। अब जब मन स्थिर रहने लगा, चरित्र अपना ठीक हो गया है ना, भगवान से प्रेम भी हो गया, तो राम का ध्यान कीजिए। महाराज हमको आप बताइए कि राम का ध्यान करने से होगा क्या। तुरंत अगले वाक्य में आपका मनोबल बढ़ेगा। मन की स्थिरता तो आ गई, पर मन जो है बहुत कमज़ोर है। राम का जब ध्यान करेंगे है ना, बताया ना कि राम के तुम अंश हो, तो जिसके हम अंश हैं तो उसका तो फिर कितना तेज रहेगा, कितना उसका अब तक तो हम सोचते हैं हमारे भाई कौन तुम्हारे कौन है, माता पिता कौन है, नाम बता देंगे ये हमारी माता, ये हमारे पिता। और यहाँ क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना। तो ये आत्मबल कब बढ़ेगा, मनोबल कब बढ़ेगा, जब मन स्थिर होगा कि भाई शरीर के माता पिता तो यही हैं जिनका हम परिचय दे रहे हैं, पर असली माता पिता कौन है। यहाँ आनंद रस रत्नाकर में पृष्ठ आया ना, गोपियों ने बड़ा करारा जवाब दिया भगवान कृष्ण को, बोले लौट जाओ। अरे भाई बंसुरी बजाई और सब गोपियाँ आई रास के लिए और अब कह रहे हैं कि लौट जाओ। आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। गोपियों ने कहा कि पति जो है विदेश गए और चित्र दे दिया कि भाई तुम अपना समय इसमें तुम्हारा निकल जाएगा, इसी की पूजा करती रहना। अब पति लौट आया है विदेश से और दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, दरवाजे पे नॉक कर रहा है ना, और ये बेचारी पूजा में लगी है। तो भगवान कृष्ण को पूछा गोपियों ने कि आप बताइए कि अब उसका क्या कर्तव्य है, पहले अपनी पूजा पूरी करे या पतिदेव आ गए हैं तो उनको दरवाज़ा खोले। अरे बोले कि अब जब असली पतिदेव आ गए तो वो चित्र की पूजा का कोई मतलब ही नहीं। गोपियाँ कहती है कि हम अपने परम पति के पास, आपके पास पहुँच गई और आप कह रही हैं कि लौटी, है ना, वो चित्र वाले वो जो पति के पास जाइए, ये क्या बात हुई। तो यहाँ क्या कह रहे महर्षि कि आपका मनोबल बढ़ेगा, आप राम का ज्ञान प्राप्त कीजिए। देखिए अभी चौथी बात, आखिरी बात जो थी राम का ज्ञान, तो राम का ज्ञान ऊपर बता दिया कि जीवन में ये ज्ञान बहुत उपयोगी है। अवस्थाओं को बताया कि कैसे अवस्था बदलती है, पर तुम नहीं बदलते। तो हम जब नहीं बदलते तो हम अपने को शरीर क्यों मान रहे हैं। अरे भाई जो हम हैं ही नहीं, ये तो व्यवहार के लिए शरीर है, इसी को मैं क्यों मान रहे हैं। असली मैं तो वो है। तो इसलिए ज्ञान जो है उसकी पहले ही चर्चा कर दी ऊपर, आप वैसे ही होंगे। तो ज्ञान में क्या आया कि भगवान कह रहे हैं अपने पिता को कि आप भी ब्रह्म हैं। गुरु कहता है शिष्य को, है ना, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु भगवान है, ईश्वर है। तो गुरु क्या उपदेश कर रहे हैं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। अब शिष्य को क्या अनुभव करना है ज्ञान में, सबके लिए नहीं है, पर ज्ञान की कक्षा में जो है उनको अनुभव करना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये नश्वर शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी कल का पृष्ठ, मैं सच्चिदानंद अद्वय हूँ। अब परम पूज्य महाराज श्री राम का तो दृष्टांत दे चुके, कृष्ण को कैसे छोड़ेंगे। भक्त जब कृष्ण की भक्ति करता है तो बोलता है, मीरा ने कहा मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी हो सो होए, जो होना हो सो होए। हम तो भगवान को पकड़ कर बैठे हैं,
यानी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। प्रभु जब हमको संभाले हुए है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सुनो, ये सृष्टि होती है, हाँ। स्थिति होती है, हाँ। प्रलय होता है, हाँ। स्मृति होती है, विस्मृति होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, परंतु परमात्मा एक सरीखा है। यहाँ आज के पृष्ठ में महाराज श्री हम लोगों को एक विशेष बात बताना चाह रहे हैं। वो क्या? आप अपने को एक सरीखा रखने का अभ्यास डालिए। ब्रह्म का स्वरूप है, धर्म है, गुण है सहिष्णु होना। एक सरीखे हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हमारे में सहिष्णुता नहीं है, तितिक्षा नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। तो सहन शक्ति नहीं है, इसलिए हम बार बार विचलित हो जाते हैं। अपने पुराने स्वभाव के कारण क्रोध आ जाता है ना। कोई लुभावनी चीज आई और सामने वाला कह रहा है कि हम दे देंगे, लोभ आ जाता है। बहुत कठिन है ये मार्ग, है ना। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो हमको एक सरीखा नहीं रहने देते। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं आज के पृष्ठ में ये बात सीखनी पड़ेगी। कब, कैसे? सहिष्णु बनना पड़ेगा। सहिष्णु जब व्यक्ति बनेगा, ये तपस्या है। जो तितिक्षा है, सहिष्णुता है, बर्दाश्त करना है, सहन करना है, ये तप है। हर व्यक्ति चाहता है सुख सुविधा, हर व्यक्ति चाहता है हमको कुछ करना नहीं पड़े, है ना। ठीक है, ठाकुर जी वो भी, चूंकि हम इनके चरणों में पड़े हैं तो हमारी कामनाओं की भी पूर्ति करते हैं। ठाकुर जी के पास कोई कमी नहीं है, परंतु हमारा भी कुछ धर्म है। वो धर्म क्या है, उसी को महाराज जी समझा रहे हैं। आप अपने को एक सरीखा रखने का अभ्यास डालिए। बोले महाराज नहीं हो रहा है, उसको बता रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप है, धर्म है, गुण है सहिष्णु होना। जब उपदेश दिया जा रहा है कि तत्त्वमसि, यानी तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमेश्वर हो, तो ऊपर बताया कि भगवान तो कहाँ वनवास और कहाँ राज्य और बिल्कुल कुछ नहीं। तो हमको भी तो उनके जैसे ही बनना है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो तो तब होगा जब हम सहन शक्ति को जागृत करेंगे। सहन शक्ति सब में है, पर उसको जगाना है, उसका अभ्यास डालना पड़ेगा। दो दृष्टांत महर्षि दे रहे हैं समझाने के लिए। आकाश को कोई नीला समझे तो आकाश ये नहीं मान लेता कि मेरी स्वच्छता में इन्होंने कलंक का आरोप कर दिया। एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत, रस्सी को सांप माने तो रस्सी नाराज नहीं होती। ये दो दृष्टांत क्यों दिए? कोई कह सकता है कि भाई आप तो कह रहे हो कि, है ना, सहन करो सहन करो, पर सहन करने से लोग हमको कमजोर मान लेंगे, है ना, लोग जो है हमारे पे हावी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अगले वाक्य में क्या कहते हैं। आप जैसे हैं वैसा यदि आपको दूसरा कोई नहीं समझता है तो उसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। बहुत गजब का वाक्य है। प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार में उसकी यही शिकायत है कि हम जैसे हैं वैसे हमको कोई समझता ही नहीं। बहुत कठिन है। महर्षि क्या कह रहे हैं? ये सूत्र है क्या? ध्यान से सुनना। आप जैसे हैं वैसा यदि आपको दूसरा कोई नहीं समझता है तो उससे दुखी होने का कोई कारण नहीं। दो दृष्टांत दिए। आकाश में नीलिमा नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमको नीला दिखता है, तो ये नहीं कहता कि भाई हमारे पे कलंक क्यों लगाते। रस्सी है, मंद अंधकार में सर्प समझ लिया, और रस्सी जो है वो नाराज नहीं होती। सर्प तो विषैला होता है, रस्सी थोड़ी किसी को काटेगी तो मतलब किसी को लग जाएगी तो मर जाएगा। तो रस्सी नाराज थोड़ी होती कि हमको सर्प समझा। दो दृष्टांत देख के समझा रहे हैं
कि दुनिया में ऐसा ही होगा, दुनिया के लोग तुमको नहीं समझ पाएंगे, पर उससे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से सुन लीजिए, आप जैसे हैं वैसा यदि आपको दूसरा कोई नहीं समझता है तो उसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तो फिर महाराज जी कैसे, ऐसे तो व्यवहार नहीं चलेगा। सुनो तीसरा दृष्टांत, वृक्ष की तरह रहे। ये तीसरा दृष्टांत बहुत गजब का है। यानी वृक्ष क्या नहीं करता, क्या नहीं देता। सुनो, फल देता है, फूल देता है, पत्ता देता है, सुगंध देता है, छिलका देता है, हीर है ना, काटते हैं उसको, जो तना है, यहाँ तक कि जड़, अंकुर है ना, कितनी चीज़ें गिना दी। उल्टा शुरू करो, अंकुर है, जड़ है, हीर है, छिलका है, सुगंध है ना, पत्ता है, फूल है, फल है, और कोई काटने लगे तो पूरे जीवन उसने क्या किया, परोपकार, और लेके कुल्हाड़ा और वो काटने के लिए आ गया। तो अब क्या है, बोले निष्कंप। ये नहीं कि हमने इतना दिया तुम ऐसा क्यों करते हो। अरे बाबा, जिसको जो चाहे सो करे। यह जीवन की शैली अडिग निष्कंप शैली। यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं महर्षि, अग्नि परीक्षा होगी इस मार्ग में। ऐसा नहीं है कि भाई, एक दृष्टि ये भी है कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं इसलिए इस मार्ग में आनंद ही आनंद है, पर साथ ही जो भी इस मार्ग में चलता है उसको इसका अनुभव होगा कि ठाकुर जी हर जगह परीक्षा लेते हैं। तो इस अग्नि परीक्षा में पास होने का सूत्र दे रहे महर्षि, वृक्ष का दृष्टांत देके, है ना, कि निष्कंप रहना है। ये नहीं कि हमने इतना दिया तुम ऐसा क्यों करते हो, भिड़ गए उससे, कुछ नहीं। पता है कि ये संसार ऐसा ही है, हमको अपेक्षा नहीं रखनी है। अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया हमको श्याम जी ने बताया, व्हाट्सएप में किसी का आया था, एक्सपेक्टेशंस टीयर्स, एक्सेप्टेंस चीयर्स। एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षा, हम इससे ये अपेक्षा रखते हैं, है ना। तो ये जो अपेक्षा है व्यवहार में, उसमें क्या है, आंसू। जो भी अपेक्षा रखेगा, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये नहीं कि हमने इतना दिया तुम ऐसा क्यों करते हो। एक्सपेक्टेशंस टीयर्स, देख लो बिल्कुल, है ना। व्यवहार में हर व्यक्ति अपनी घटनाओं को देखे, स्पष्ट देखेगा कि जहाँ हमने अपेक्षा की, यहाँ तक कि पत्नी भी पति से अपेक्षा रखेगी या पति भी पत्नी से अपेक्षा रखेगा, उसको रोना पड़ेगा। क्यों, आवश्यक नहीं कि हर समय वो उसकी अपेक्षा पूरी कर सके, वो अपने मूड में है। एक्सपेक्टेशंस टीयर्स, तो फिर क्या सूत्र क्या है, हमको तो हमेशा खुश रहना है, हम तो आंसू नहीं चाहते। आगे बताया एक्सेप्टेंस, जो ईश्वर हमको दे रहा है, जैसे ईश्वर रखा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो एक्सेप्टेंस चीयर्स। अरे बाबा, जिसको जो चाहे सो करे, ये जीवन की शैली अडिग निष्कंप शैली है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री